जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण योगेश्वर के विषय में जितना भी बात की जाए, लगता है एक जीवन भी पूर्ण न हो पाएगा। परंतु एक ऐसा अनर्थ कुछ लोग कई सदियों से करते चले आ रहे हैं, जिसके कारण कृष्ण की महिमा कहीं ना कहीं थोड़ी, मैं धूमिल तो नहीं कहूँगा क्योंकि कृष्ण को धूमिल कौन कर सकता है, परंतु यह सही बात नहीं है कि जिस प्रकार से राधा जी का वर्णन लोग करते हैं, उनकी प्रेमिका बताते हैं, राधा और कृष्ण को एक जोड़े के रूप में वे लोग पूजते हैं, यह अनर्थ है। राधा यदि आप देखें तो यशोदा मैया के भाई की पत्नी थी, रिश्ते में मामी। अब यदि आप सनातन धर्म की सभी मान्यताओं को, वैदिक धर्म की मान्यताओं को मानते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि हम मामी और भांजे के प्रेम की कहानी गढ़ रहे हैं। राधा आयु में बड़ी भी थी और उस जमाने में विवाह कन्याओं के जल्दी होते थे, तो अर्थात यह स्पष्ट था। यदि आप राधा जी की बात करें भी, वैसे राधा जी का यह ऐसा वर्णन हमारे पुराण में नहीं मिलता है। एक गर्ग संहिता है जिसके अंदर गर्ग ऋषि ने राधा जी का उद्धरण दिया है और उसके साथ ही जोड़ जोड़ के लोगों ने अपनी बातें बना ली। अब क्योंकि यह राधा जी के विश्वासी जो हैं वो इतने अधिक संख्या में हो गए हैं कि कथावाचकों का व्यापार भी उससे ही बढ़ रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण में तो राधा जी का वर्णन नहीं है और अन्याय की सीमा तो यहाँ पार हो जाती है कि जब कुछ कथावाचक ऐसे कहते हुए पाए गए कि राधा जी का वर्णन तो स्वयं वेदों में है। वेदों में तो मूल रूप से श्री कृष्ण का वर्णन नहीं है। अब हम किसी भी बात को लेकर के वेदों को जोड़ दें और छोड़ दें बाकी जनता के ऊपर कि यदि उन्हें पढ़ना हो तो वेद पढ़ें, ढूंढें, समझें और फिर आकर उनसे बात करें। और बात भी क्या करें, वो किसी की सुनते कहाँ हैं। वे तो अपने ही पंडाल में स्वयं ही अपने ही किस्म के लोगों के आसपास बैठाकर वे अपनी बातें करते रहते हैं और जितना वो अज्ञान परोसते हैं, जनता वैसी ही अज्ञानी हो जाती है। व्यक्तिगत तौर पे तो मुझे कोई कुछ भी माने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु होता क्या है, हम हमेशा से यह बात मानते समझते रहे हैं कि जब भी एक झूठ को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तो जिस किसी संघ में, जिस किसी परिवार में, समाज में या धर्म में उस झूठ की स्थापना की जाती है, तो झूठ तो पकड़ा ही जाएगा, उसके साथ साथ बाकी सत्य भी प्रश्न चिन्ह पर आ जाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के कृष्ण ने अपने जीवन में, यदि आप जीवन की बातें करें, उनका गीता उपदेश की बात करें, उन्होंने विभिन्न स्थानों पर उद्धव जी से उनका संवाद है, युधिष्ठिर जी से उनका संवाद है जो विशेष उल्लेखनीय है। और हम कृष्ण को किस रूप में समझते हैं? हम कृष्ण को जो उनका गीता का ज्ञान है, महाभारत में उनकी भूमिका है, जो उन्होंने द्वारिका में पराक्रम करके एक बहुत बड़ा नगर बसाया, जो आज भी हिंदुओं का 4 धाम जो है उनमें से एक है, द्वापर का धाम वही है। हम यह समझते, जानते, बूझते हुए भी एक राधा नाम के जो हमने एक कथानक है उस पे इतना अधिक धर्म को जोड़ दिया है। मंदिर बनने लगे हैं, राधा कृष्ण के मंदिर बनने लगे हैं और सभी कहानियां जो कृष्ण रुक्मिणी की थी वो राधा की कहानियां बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी गई। यह बड़ी शर्मनाक बात है। अब किस प्रकार वैकुंठ धाम में या गोकुल धाम में आप उन लोगों की बात समझते हैं, विश्वास करके तो कुछ भी मान लीजिए,
नया धर्म बेशक बना लीजिए, परंतु यह कहिए कि ये कृष्ण जो राधा के प्रेमी है, और कुछ जगह तो यह भी बताया गया कि शादी होने वाली थी पर हो ना पाई। ऐसा अनर्थ न करें। ऐसा अनर्थ आप सनातनियों के साथ कर रहे हैं। ये धोखा, ये अन्याय आप सनातनियों के साथ कर रहे हैं। आप तो अपनी बेवकूफ़ाना हरकतें एक तरफ करते रहते हैं, और जो लोग धर्म की बात करते हैं, धर्मपरायण हैं, उन्हें इस बात के इन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। वो कहाँ से उत्तर लाएंगे तुम्हारी मूर्खताओं के? तुम तो स्वयं उन मूर्खताओं से सामना करने को तैयार नहीं हो, और तुम्हें तो अपनी जो भी दुकानदारी है उसी में बैठे हो। आप वृंदावन, मथुरा और इस क्षेत्र में जाएंगे तो वे सभी लोग राधा रानी के नाम में अपना जो भी श्रद्धा भाव है वो प्रकट करते हैं। और यदि सत्यता की बात की जाए तो फिर पूछो उनसे कि राधा रानी वस्तुतः थी कौन और उनका जीवन कटा कैसे। इतनी तक मूर्खता समझने में आई कि वे विवाहिता होकर भी आजन्म कुंवारी रही। ऐसी बकवास भी लोग कर रहे हैं। मतलब आप यह माने कि जो भी तपस्विनी या महिला जैसी भी राधा जी रही हों, वे अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रही हैं। इस प्रकार की बातें करते हुए सनातन को नुकसान होता है। या फिर यह स्पष्ट घोषणा कर दें कि राधा जी जो है वे अलग व्यक्तित्व हैं, और वे कृष्ण जो राधा के हैं, कृष्ण तो मीरा के भी हैं, और वह स्पष्ट तौर पे एक भक्त और भगवान की आपस में संबंधों की कहानी है। और सत्य कहानी हम जानते हैं, मीराबाई हुई हैं, और मीराबाई जिस तरह से अपने भजनों में कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो इस प्रकार का संबोधन करते हैं, परंतु अपने गृहस्थ जीवन में हैं, और वे रिश्ते में उनकी कोई चाची मामी भी नहीं लगती। अब क्या हमारे हिंदू जो सनातनी परंपराओं में मामियों से प्रेम करने का क्या कोई नया रिवाज चला रहे हैं हम? मतलब मामी का वो संबंध, प्रेम का संबंध, और प्रेम भी कैसा, स्त्री पुरुष प्रेम, स्नेह की बात नहीं हो रही है। ये इस तरह की जो निम्न बातें हम सुन रहे हैं, और बड़े जोश खरोश से बोलते हैं ये लोग। इन्होंने अपनी ही कथाएं जोड़ रखी हैं, अपने ही इन्होंने कुछ गीत बना रखे हैं, और उन्हीं गीतों का उद्धरण ये देते आते हैं, और वेदों तक पहुंच गए हैं बिना सोचे समझे। कृष्ण नाम का तो शब्द भी वेदों में नहीं है। नहीं, शब्द हो सकता है, परंतु कृष्ण के संबंध में जिस प्रकार बातें हो रही हैं वो है ही नहीं। विष्णु के बारे में बात होती है, विष्णु के अवतार कृष्ण थे, परंतु ऐसी बातें करना सनातन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाना है। आवश्यकता इस बात की है कि लोग शोध करें इस बात को लेकर के कि राधा जी का अस्तित्व था क्या, और यदि वे मामी थी, और मामी के स्वरूप को देखकर हम ये समझते हैं कि मामी माँ के समान, अगर स्नेह का संबंध है, वो स्नेह प्रेम है, तो आप उसे खोजिए। हम तो यह भी नहीं कहना चाहते कि वो मामी का प्रेम था। सबसे पहले तो राधा जी जिस भी व्यक्तित्व के तौर पे या जिस भी एक संबंध के रूप में आप दर्शाते हैं, यह जिम्मेदारी आपकी ही है कि आप उसे सही पक्ष में दिखाएं। जितना अधिक आप राधा कृष्ण के प्रेम को, राधा के साथ के जुड़ाव को कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, आप धर्म की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत अनर्थपूर्ण कार्य है ये। कृष्ण को पूजने का कोई और माध्यम नहीं दिखता तो उसे कृष्ण की पूजा को छोड़ दीजिए। सनातन को छोड़ करके अपनी कोई कृष्ण शाखा ही बना लीजिए अलग से। यह घोषणा कर दीजिए कि हम यह वेद, उपनिषद और पुराण में जो भी कहा गया है उससे अलग चल रहे हैं। यह बात कह दीजिए, इस बात का दायित्व लीजिए। मामी और भांजे के संबंध को इस प्रकार दूषित करना, क्योंकि सीमाएं ही पार कर डाली हैं इन मूर्ख महात्माओं ने। ऐसा कहना
उनके लिए सिद्ध करने के कारण बस कुछ कविताएं, कुछ कहानियां आसपास की जो उन्होंने ही पिछले कुछ 100, 200, 300 सालों में गढ़ी हैं, उनको ही लेके सुनाते रहते हैं। कुछ भी कहो तो एक दोहा पढ़ देते हैं, कुछ भी कहो तो एक कविता बोल देते हैं। हमारे जो मूल ग्रंथ हैं उनकी पहचान, उनका अस्तित्व, उनसे जोड़ रहे हैं आप। यदि यह कृष्ण कोई और कृष्ण है और राधा जी भी राधा जी ही हैं जैसे वो कहते हैं, तो इसे स्पष्ट करें। क्या वे ऐसे कृष्ण हैं जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का ज्ञान दे रहे हैं? वे कृष्ण हैं। कृष्ण दो भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये क्या किसी अलग कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि गर्ग उनके गुरु भी थे, तो संदीपनी कौन थे? कुछ कहते हैं जन्म के समय आए थे गर्ग ऋषि। अब इस प्रकार की बातों का जो घोलमेल है, यह धर्म को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी बातें धर्म को नुकसान पहुंचाती हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है उन्हीं लोगों के लिए जो लोग इसके नाम से अपना प्रचार कर रहे हैं। यह कहना थोड़ा कड़ा होगा कि वो इसके दुरुपयोग कर रहे हैं, परंतु अनर्थ तो कर ही रहे हैं। अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। ऐसा न करें। स्पष्ट रूप से यह मान लिया जाए कि जिस कृष्ण की बात हो रही है वे कृष्ण कोई और हैं। वे कृष्ण योगेश्वर कृष्ण नहीं हैं। वे कृष्ण रुक्मणी के पति नहीं हैं। रुक्मणी जो साक्षात लक्ष्मी थी, अब ये तो राधा को भी लक्ष्मी का ही रूप मान लेते हैं। न जाने कौन सी कथाएं इन्होंने 200, 250, 300 या हो सकता है 15 साल पहले लिख डाली। एक समूह के तौर पे काम कर रहे हैं, और ये समूह जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है धर्म को, आने वाले समय में धर्म की रूपरेखा ही बिगाड़ देंगे। इस बात का दुख है। दुख इस बात का है कि जब सत्यता से सनातन को आप प्रस्तुत करेंगे तो ले देकर कुछ लोगों के सामने ये प्रश्न भी आ जाएंगे जो प्रश्न तुमने ही खड़े किए हैं, जवाब दूसरों को देने पड़ेंगे। जब कभी वेदों की बात होती है और वेदों के नियमों की बात होती है, सनातन विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो जानते हैं कहाँ अटकते हैं? इन्हीं मूर्ख कहानियों से। वे इन्हीं प्रचलित मान्यताओं को जो हिंदू लोग मान रहे हैं, वे कहते हैं चलिए अब बताइए, आप सनातन को तो वहाँ से कहते हैं शुरू, पर यहाँ तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो वो तो जो वेद और उपनिषदों की बात कर रहे हैं, पुराणों ने तो और थोड़ा ख़राब किया मामला, पर हम चलो इस मामले में पुराण को भी संदर्भित करके देख लेते हैं। तो आगे चल के परंपराओं में कहाँ तक आया? परंपराओं में तो रूप दिखता नहीं इसका। ये परंपराएं कौन सी परंपराएं हैं? तो क्या ये नहीं मान लिया जाए कि ये सनातनी परंपराएं नहीं हैं और वैदिक परंपराएं नहीं हैं? पर ये मानते नहीं हैं। एक महा आचार्य, उन्हें महा ही कहा जाए, अगला शब्द नहीं कहना चाहूँगा, पर महा टाइप के ही थे वो कह रहे हैं वेदों में उद्धरण है। वेदों में उद्धरण बताए कौन से वेद के अंदर, किस वेद में, कौन से श्लोक के अंदर, कौन सा मंडल है जहाँ पर उन्होंने यह प्राप्त किया ज्ञान अपना? ऐसी बातों को समझाना और समझना तो संभव ही नहीं है, समझाना इनकी हिम्मत कैसे आती है इतने झूठ बोलने के लिए? यह दुख की बात है। राधा और कृष्ण जिस कहानी को ये लोग भज रहे हैं, यह कहानी उन कृष्ण से अलग कहानी कहीं है। वे योगेश्वर कृष्ण की कहानी से अलग कहानी है। उस कहानी में जो ये राधा कृष्ण की कहानी बोलते हैं, उसमें कृष्ण के तो उन कार्यों का भी जिक्र नहीं है जो उन्होंने बाल्यकाल में किए। बस वो प्रेम संबोधन ही है, एक अलग सा ही एक एपिसोड है जो वो पूरा का पूरा सीरियल जिसके ऊपर उन्होंने अपना निर्धारित कर लिया। दुख की बात है, सनातन में ऐसा होना पाप के समान है। श्री कृष्ण योगेश्वर, वे ईश्वर जो विष्णु का अवतार हैं, वे ईश्वर जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जिन्होंने 45 साल तक 45 ब्रह्मचर्य का पालन किया। और ब्रह्मचर्य का पालन यह नहीं है कि आप
दूसरे स्त्री से संबंध नहीं बना रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन लोग मन से भी करते हैं। और यदि श्री कृष्ण 45 साल तक ब्रह्मचारी थे, मन वचन से और कर्म से, तो वे कौन सी प्रेम लीला में उलझे हुए थे। जय श्री कृष्ण। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।